हरे कृष्णा। आप सब लोगों का स्वागत है शिला प्रभुपाद लीलामृत कथा में। हम लोग शिला प्रभुपाद के लीलामृत में से कथा पढ़ने के पूर्व श्रीमद् भागवत में से एक श्लोक और तात्पर्य पढ़ेंगे। नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मारामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। ये श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय का 27वां श्लोक है। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। मैं निर्धनों के धन आपको नमस्कार करती हूँ। आपको प्रकृति के भौतिक गुणों की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं से कोई सरोकार नहीं है। आप आत्मतुष्ट हैं, अतएव आप परम शांत तथा अद्वैतवादियों के स्वामी कैवल्यपति हैं। तात्पर्य, ये श्रीमद् भागवत के कुंती महारानी का प्रार्थना है भगवान कृष्ण को उन्होंने जो किया था। तात्पर्य, यदि जीव के पास कुछ भी न रहे तो वह समाप्त हो जाता है। अतएव वास्तव में देखा जाए तो जीव परित्यागी नहीं हो सकता। यदि जीव कुछ त्याग करता है तो वह कुछ और अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए करता है। एक विद्यार्थी अपनी बाल्यकाल की चपलता का त्याग श्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त करने के लिए करता है। एक नौकर अधिक अच्छा काम पाने के लिए अपने काम छोड़ता है। इसी प्रकार एक भक्त इस भौतिक जगत का परित्याग व्यर्थ ही नहीं करता, अपितु कुछ असली आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए करता है। श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी इत्यादि ने भगवान की सेवा के लिए ही सांसारिक तड़क भड़क का परित्याग कर दिया। सांसारिक दृष्टि से वे महापुरुष थे। ये गोस्वामी बंगाल सरकार में मंत्री थे और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी अपने समय के बहुत बड़े जमींदार के पुत्र थे, लेकिन उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया जिससे उन्हें इससे श्रेष्ठतर उपलब्धि हो सके। भक्तगण सामान्य रूप से संपत्ति विहीन होते हैं, लेकिन भगवान के चरण कमल उनके गुह्यतम कोषागार हैं। श्री सनातन गोस्वामी के संबंध में एक अत्यंत सुंदर कथा है। उनके पास एक पारस पत्थर था जिसे उन्होंने कूड़े के ढेर में छोड़ दिया था। एक जरूरतमंद व्यक्ति उसे वहां से उठा ले गया, किंतु बाद में वह सोचने लगा कि आखिर इसे ऐसे उपेक्षित स्थान में क्यों छोड़ रखा गया होगा। अतएव उसने सनातन गोस्वामी से सबसे कीमती वस्तु का नाम पूछा तो उन्होंने उसे भगवान का पवित्र नाम दिया। अकिंचन का अर्थ है निर्धन, अर्थात जिसके पास देने के लिए भौतिक रूप में कुछ न हो। वास्तविक भक्त या महात्मा किसी को कोई भौतिक वस्तु नहीं देता, क्योंकि वह पहले से सारी भौतिक संपत्ति त्याग चुका होता है। लेकिन वह परम धन का अर्थात भगवान का दान दे सकता है, क्योंकि भगवान ही भक्त के वास्तविक धन होते हैं। सनातन गोस्वामी का कूड़े में पड़ा पारस पत्थर उनका धन न तथा अन्य ऐसे स्थान में रखा गया होता। या सनातन गोस्वामी का कूड़े में पड़ा पारस पत्थर उनका धन न था, अन्यथा उसे ऐसे स्थान में रखा नहीं गया होता। यह विशेष उदाहरण नवदीक्षित भक्तों के समक्ष रखा जाता है, जिससे उन्हें विश्वास दिलाया जा सके कि भौतिक लोभ तथा आध्यात्मिक उन्नति साथ साथ नहीं चलते। जब तक कोई व्यक्ति हर वस्तु को भगवान के साथ आध्यात्मिक रूप से संबंधित नहीं देखता, तब तक उसे आत्मा तथा पदार्थ में अंतर दिखता है। श्री सनातन गोस्वामी जैसे गुरु ने यह उदाहरण हम सब लोगों के लिए प्रस्तुत किया, क्योंकि हमें वैसी आध्यात्मिक दृष्टि नहीं है, यद्यपि वे स्वयं प्रत्येक वस्तु को आध्यात्मिक रूप में देखने वाले थे। भौतिक दृष्टि का विकास या भौतिक सभ्यता आध्यात्मिक उन्नति में एक रोड़े का काम करती है। ऐसा भौतिक विकास जीव का भौतिक शरीर के बंधन में उलझा देता है, जिसके बाद अनेक भौतिक कष्ट आते रहते हैं। ऐसी भौतिक प्रगति अनर्थ अथवा अवांछित वस्तु कहलाती है। वास्तव में है भी ऐसा ही। वर्तमान समय की भौतिक प्रगति के प्रसंग में 50 सेंट अर्थात आधे डॉलर दाम वाली लिपस्टिक का प्रयोग का नाम लिया जा सकता है। ऐसी अनेक अवांछित वस्तुएं हैं जो देहात्म बुद्धि से प्रसूत हैं।
ऐसी अनेक अवांछित वस्तुओं की ओर मन लगाने से मनुष्य की शक्ति व्यर्थ ही नष्ट होती है और आत्म साक्षात्कार भी प्राप्त नहीं हो पाता, जो मानव की प्रमुख आवश्यकता है। चंद्रमा तक पहुंचने के प्रयास दूसरा उदाहरण है जिसमें शक्ति का अपव्यय होता है, क्योंकि यदि चंद्रमा तक पहुंच भी लिया जाए तो भी जीवन की समस्याएं हल होने वाली नहीं है। भगवान के भक्त अकिंचन कहलाते हैं क्योंकि उनके पास व्यवहारिक रूप से भौतिक संपत्ति नहीं होती। ऐसी भौतिक संपत्ति प्रकृति के तीन गुणों का प्रतिफल है, वे आध्यात्मिक शक्ति को व्यर्थ कर देते हैं। अतएव हमारे पास जितना ही कम भौतिक वस्तुएं होंगी उतना ही अधिक अवसर हमें आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्राप्त हो सकेगा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का भौतिक कार्यकलापों से किसी तरह का प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। उनके सारे कर्म जो इस भौतिक जगत में भी प्रदर्शित होते हैं आध्यात्मिक होते हैं और भौतिक प्रकृति के गुणों से राग विहीन होते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि उनके सारे कर्म यहाँ तक कि इस जगत में उनका आविर्भाव तथा तिरोधान भी दिव्य होता है और जो इसे ठीक से जान लेता है वह इस जगत में फिर से जन्म लेकर भगवत धाम को वापस जाता है। भवरोग का कारण प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की लालसा है। यह लालसा प्रकृति के तीनों गुणों की अंत क्रिया के फलस्वरूप है और न तो भगवान न ही भक्तगण ऐसे मिथ्या भोग के प्रति आसक्त होते हैं। अतएव भगवान तथा भक्त निवृत्त गुणवृत्ति कहलाते हैं। पूर्ण निवृत्त गुणवृत्ति जो परमेश्वर है, जो प्रकृति के गुणों द्वारा कभी आकृष्ट नहीं होते, लेकिन जीवों में ऐसी प्रवृत्ति पाई जाती है। इनमें से कुछ भौतिक प्रकृति के मोहाकर्षण में फंस जाते हैं। क्योंकि भगवान भक्तों की संपत्ति है और भक्तगण उसी तरह भगवान की संपत्ति है, अतएव भक्तगण भी निश्चित रूप से प्रकृति के गुणों से परे होते हैं। यह एक सीधा सा निष्कर्ष है। ऐसे अनन्य भक्त उन मिश्रित भक्तों से भिन्न है जो दुख तथा दरिद्रता को दूर करने के लिए या उत्सुकता तथा तर्क के कारण भगवान के पास आते हैं। अनन्य भक्त तथा भगवान का एक दूसरे से दिव्य संबंध होता है, लेकिन अन्यों के लिए भगवान के पास कुछ लेन देन नहीं होती, अतएव वे आत्माराम या आत्मतुष्ट कहलाते हैं। आत्माराम होने के कारण वे समस्त अद्वैतवादियों के स्वामी हैं जो भगवान के अस्तित्व में एकाकार हो जाना चाहते हैं। ऐसे अद्वैतवादी भगवान के व्यक्तिगत तेज में एकाकार हो जाते हैं जिसे ब्रह्मज्योति कहते हैं, लेकिन भक्त तो भगवान की दिव्य लीलाओं में प्रवेश करते हैं जिन्हें कभी भी भौतिक नहीं मानना चाहिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर श्रीमद् भागवत पुराण में ये कुंती महारानी की प्रार्थना है जिसमें वो कह रही हैं कि आप निर्धनों के धन हैं। राइट। इस संसार में अनेक अनेक लोगों के अनेक अनेक प्रकार के धन होते हैं। तो किसी के पास बहुत सारा पैसा रहेगा, किसी के पास जमीन जायदाद रहेगी, किसी के पास प्रॉपर्टी रहेगा, किसी के पास कुछ वस्तुएं रहेंगी। ये सब हमारी अलग अलग संपत्तियां या धन है इस संसार में। राइट। और उसके बल पर हम लोग इस संसार में विचरण कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक वो होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता भगवान के सिवा, और वो केवल भगवान को अपने हृदय में धारण करके इस संसार में विचरण करते हैं। और ऐसे भक्तों को कहा गया है अकिंचन। अकिंचन यानी कि जिसके पास कुछ भी नहीं है। जिसके पास कुछ भी नहीं है उसके पास कौन है? भगवान है। राइट। और एक्चुअली प्रभुपाद जी कहा करते थे कि अगर एक तथाकथित सन्यासी इस संसार में सन्यास लेता है तो वास्तविक में देखा जाए तो उसका सन्यास पूर्ण नहीं है। अगर वो ये बात ना समझे कि एक्चुअली वो सन्यासी नहीं बन सकता है, क्योंकि सन्यासी मतलब कौन? जिसने सब कुछ त्याग दिया है। राइट। लेकिन सब कुछ त्यागने के लिए सब कुछ आपका होना पड़ेगा ना। सब कुछ तो छोड़ दीजिए, आपका कुछ है ही नहीं संसार में, तो आप क्या त्यागेंगे? तो सन्यासी, वास्तविक सन्यासी वो होता है जो भगवान का भक्त बनता है और जानता है कि सब कुछ भगवान की सेवा में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने, जब हम देख रहे लीलामृत में, इस्कॉन की संस्था का स्थापना करने का विचार किया तो कहाँ से स्टार्ट किया? न्यूयॉर्क से। न्यूयॉर्क मतलब दुनिया का माया का राजधानी है। पूरी दुनिया का माया का राजधानी कौन है? अमेरिका। और उस अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क। जैसे हमारे भारत में माया का राजधानी कौन सा है? मुंबई। बराबर। मुंबई माया का राजधानी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे माया बहुत है। लेकिन कलयुग में आजकल टेक्नोलॉजी और इंटरनेट की क्रांति की वजह से माया हर जगह पहुँच चुकी है, लेकिन फिर भी राजधानी तो राजधानी है ना।
यहाँ से सब निकलता है। तो प्रभुपाद जी ने जब मंदिर और इस्कॉन की संस्था का स्थापना करने का विचार किया तो कहाँ से किया? न्यूयॉर्क से। बोले क्यों? माया के राजधानी से प्रारंभ करेगी, क्योंकि सब सारे जीव वहां जाके बैठे हुए हैं और सब कुछ भगवान का है, तो उसे भगवान की सेवा में लाया जा सकता है। गाड़ी, बिल्डिंग, कपड़े, धन दौलत, टेलीविजन, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी, प्लेन, बस, कार, न्यू न्यू आजकल वो जो उस टाइम में तो प्रिंटिंग मशीन चलता था, अभी तो डिजिटल प्रिंटिंग मशीन आए हैं बुक छापने के लिए। रूप सनातन के टाइम में कैसे लिखते थे वो? बरगद के पेड़ के ऊपर मोर पंख से सही डुबा डुबा के लिखते थे, राइट? तो कितना बुक लिख पाएंगे और कितना, तो भी आचार्यों ने हमारे बुक लिख के रखा। अभी हमारा काम है उन्हीं बुक को नए नए मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस में छाप के बांटना। प्रभुपाद जी जब लिख रहे थे तब डिक्टाफोन से, पहले टाइपराइटर से लिख रहे थे, उसके बाद डिक्टाफोन से रिकॉर्ड करते थे वो। तो अभी अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो भगवान की भक्ति का प्रचार क्यों ना जाए, किया जाए। जो संदेश हम लोग पहले 1 हफ्ता 2 हफ्ता लगता था किसी के पास पहुंचाने के लिए, अगर आज वो इंस्टेंटली विद इन 2 सेकंड के अंदर पहुंच जाता है तो क्यों ना पहुंचाया जाए, खास करके भगवान के संदेश। क्योंकि यहाँ पे किसी का कोई गारंटी नहीं है कब कौन चल बसेगा संसार से। उसके इस संसार से निकलने के पहले उसके पास ये संदेश पहुंचना चाहिए। तो तेज तर्रार मेथड होना चाहिए ना, फास्ट, फास्ट आपके पास पहुंच सके। जैसे प्रभुपाद जी को किसी ने कहा था कि प्रभुपाद जी आप प्लेन में क्यों घूमते हैं आप साधु होकर? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि अच्छा तो आप क्या चाहते हैं कि मैं बैलगाड़ी में चलूँ? हाँ, मैं बैलगाड़ी में बैठ के चलूँ और आप प्लेन में चलेंगे? तो प्रभुपाद जी बोले कि आप अगर प्लेन में उड़ रहे हैं और मैं बैलगाड़ी में चल रहा हूँ तो आपको कैसे पकड़ पाऊंगा? आप तो एकदम भयानक स्पीड से नरक की तरफ गिर रहे हैं, मेरा काम है आपको रोकना उस नरक में गिरने से। अब मैं अगर बैलगाड़ी से आऊंगा तो आपको पकड़ पाऊंगा? बैलगाड़ी जानते हैं ना, बैलगाड़ी का स्पीड और एरोप्लेन का स्पीड क्या होता है? एरोप्लेन 2 घंटे में 3 घंटे में भारत के एक ऊपर के कोने से नीचे के कोने तक पहुंच जाता है, कश्मीर से कन्याकुमारी 2-3 घंटे के अंदर। अब बैलगाड़ी चलाएंगे तो महीनों महीनों लगेंगे, सालों सालों लगेंगे, और तब तक आप लोग नरक में गिर चुके होंगे, हम सब गिर चुके होंगे नहीं? तो हमारे गिरने के पहले, मेरे आपके गिरने के पहले प्रभुपाद को क्या करना है? आके पकड़ना है हमको। इसीलिए भगवान उन भक्तों के मालिक हैं जिनके पास कुछ धन है ही नहीं, उनका धन क्या है? भगवान। और संसार में जो भी चीजें हैं वो सारी भगवान की है, हमारी थोड़ी है। इसीलिए उन्हें निर्धन कहा गया है। एक्चुअली हम सब लोग कैसे निर्धन है, भले हमारे पास बहुत कुछ हो लेकिन फिर भी हम कैसे हैं? निर्धन ही है। और ये बात हमको समझ में आ गई तो हम भगवान का भजन करने के लिए प्रवृत्त हो जाएंगे। अगर ये बात हमको नहीं समझ में आ रही, हम सोच रहे हैं नहीं मेरे पास बैंक में इतना पैसा है, हाँ मेरे पास घर में इतना तिजोरी में रखा हुआ है, कितना है बताइए? कितना किलो सोना रखा है घर पे? इतना किलो चांदी है, एफडी में कितना पैसा है? अच्छा ये सब हमने रखा है हमारे पास, इस इन चीज़ों का कोई गारंटी है कि हमारे पास कितने दिन रहेगा? जब तक भगवान सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, भगवान चाह रहे हैं, तब तक हम उसको रख रहे हैं हमारे साथ। लेकिन भगवान अगर नहीं चाहे तो नहीं रख सकते उसको हम लोग। तो फिर उस बात का गर्व करने का कोई मतलब है क्या? ऐसी वस्तु जिसका कोई सिक्योरिटी नहीं है, उन चीज़ों के ऊपर गर्व करके संसार के दूसरे जीवों को कष्ट देना, आपस में रहने वाले लोगों को कष्ट पहुंचाना और इन चीज़ों से आसक्त होना, कोई पॉइंट है क्या इसमें? ऐसी चीज़ें हैं जो कभी भी नष्ट हो सकती है। और अधिकांश समय हम उन चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं जिन चीज़ों को भोगने के लिए हम रहेंगे कि भी नहीं रहेंगे कुछ मालूम नहीं है हमको। और एक दिन तो हमें छोड़ना ही है ना, या तो वो हमें छोड़ेगा या हमें उनको छोड़ना पड़ेगा, या फिर दोनों चीज़ें एक साथ होंगी, वो भी छोड़ देगा और हम भी खत्म हो जाएंगे। तो फिर इतनी सारी सांसारिक चीज़ों को इकट्ठा करने से कोई मतलब नहीं है अगर हम उन्हें भगवान की सेवा में नहीं लगा रहे हैं। या तो हम खुद भगवान की सेवा में लग जाए या इन चीज़ों को भगवान की सेवा में लगाएं,
तभी जाके हमारे पास जो चीजें हैं वो हमें भगवत भावना में बना सकती हैं। दैट्स वाई यहाँ पे कहा जा रहा है, कुंती महारानी कह रही है कि आप किसके धन हो जिसके पास कुछ भी धन नहीं है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी आपके घर में सामान्य दुकानें रोड में जाके फेंक दीजिए। अब बोलिए मैं अभी निर्धन हो गया, मैं अकिंचन हो गया, भगवान आ जाओ मेरे पास, उसका अर्थ ये नहीं पता। ये भी फिर दूसरा क्या है, दूसरा एक नाटक है। एक नाटक क्या होता है, मेरे पास बहुत है। दूसरा नाटक क्या है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अरे आपके पास कुछ है या नहीं है, दोनों अवस्था में आपका एक्चुअली कुछ है ही नहीं। मेरे पास कुछ नहीं है ये बोलना, ये भी क्या है, मूर्खता है। मेरे पास बहुत कुछ है, ये भी मूर्खता है। चाहे मेरे पास अगर है या नहीं है, अगर मैं कुछ चीज़ है तो भगवान की सेवा में लगा रहा हूँ तो मैं बुद्धिमान हूँ। और अगर मेरे पास कुछ नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आपका शरीर तो आपके पास है, आपका शरीर है कि नहीं आपके पास, आपके विचार है, वाणी है, मन बुद्धि है आपके पास, या आपके पास नहीं है। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा अभी, नहीं आपके पास है। और उसका इस्तेमाल जब तक भगवान की सेवा में नहीं लगाओगे तब तक वो आपको शुद्ध नहीं करेगा। इसलिए जो भी हमारे पास है, धन दौलत संपत्ति घर परिवार, सब कुछ ईश्वर की सेवा में लगा देना चाहिए। और इसका प्रमुख लक्षण क्या है कि हमने ये सब भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास कर रहे हैं। इसका प्रमुख लक्षण है हम भगवान का नित्य नियम से जाप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर हम भगवान का नित्य नियम से जाप कर रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि हम ये इच्छा रखते हैं कि हम सब कुछ भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना चाहते हैं। राइट, शुरुआत वहां से होती है। फिर धीरे धीरे जाप करते हुए, नियमों को पालन करते हुए जब हमारी शुद्धि होती जाएगी, जितनी अच्छी शुद्धि होगी उतना हम लोग इस अहंकार से मुक्त हो जाएंगे कि मेरा है करके। राइट, तो इस तरह से इस श्लोक में ये जानकारी दी गई है। तो इसी प्रसंग में हम लोग श्रील प्रभुपाद के इस लीलामृत का अध्ययन कर रहे हैं। हम लोग लास्ट टाइम अध्याय नंबर 5 में पहुंच गए थे। अध्याय नंबर 5 का टाइटल है फ्री टू प्रीच, प्रचार करने के लिए स्वतंत्र। तो इसके पहले प्रभुपाद स्वतंत्र नहीं थे क्या? नहीं थे। प्रभुपाद अमेरिका में आए तो सबसे पहले बटलर पेंसिल्वेनिया गए, गोपाल अग्रवाल के घर पे, सैली और गोपाल अग्रवाल वहां पे थे। तो वहां बोलने के लिए आज़ादी थी कृष्ण भक्ति के बारे में, लेकिन वहां पे कंट्री साइड था, इतना ऑडियंस नहीं था। फिर वहां से प्रभुपाद जी पिट्सबर्ग होते हुए न्यूयॉर्क आए। न्यूयॉर्क में सबसे पहले वो आनंद आश्रम डॉक्टर मिश्रा के यहाँ पे रहे, लेकिन डॉक्टर मिश्रा मायावादी थे, तो वो प्रभुपाद जी को कुछ बोलने ही नहीं देते थे। बोलते आप स्वामी जी आप बोलने का नहीं, आप खाली कीर्तन करने का। लेकिन उनको क्या पता था डॉक्टर मिश्रा को कि प्रभुपाद के कीर्तन में कितनी पावर है। हाँ, इतनी पावर है कि बिना लेक्चर के भी उन्होंने प्रचार कर दिया था अपने कीर्तन के माध्यम से। तो उनको लगा कि खाली फिलोसॉफी बोलने से प्रचार होता है। हाँ, फिलोसॉफी का अल्टीमेट एंड कंक्लूजन क्या है? कीर्तन। तो प्रभुपाद जी, फिर भी प्रभुपाद जी कथा करना चाहते, लेकिन कथा करने का मौका दिया नहीं उन्होंने, खाली कीर्तन कराया। तो बोले कोई बात नहीं। उसके बाद उस अध्याय का जब एंड हुआ था तो हमने देखा था डॉक्टर मिश्रा के अपार्टमेंट में रह रहे थे वहां पे 501 में। वहां से प्रभुपाद जी शिफ्ट हो गए नीचे 307 वाले बिल्डिंग रूम में। डॉक्टर मिश्रा का अपार्टमेंट छोड़ दिया उन्होंने और 307 में आकर रहने लगे, जो कि उनका खुद का था। तो हर महीने का $70 का रेंट भर रहे थे उस टाइम में, 1965। सोचिए जरा, $70 अच्छा खासा रकम है वो। अब पैसा कहाँ से आएगा कुछ मालूम नहीं था, लेकिन आ जाता था। राइट। और प्रभुपाद जी वहां पर जब रह रहे थे तो अभी प्रभुपाद को स्टार्ट करना था कथा कीर्तन। तो कौन आएगा कथा कीर्तन सुनने के लिए? तो डॉक्टर मिश्रा के उस समय के उनके जो स्टूडेंट थे, जो प्रभुपाद जी डॉक्टर मिश्रा के आश्रम में थे, उनके स्टूडियो में थे 507 में, और डॉक्टर मिश्रा के साथ उनके कई प्रोग्राम में जाते थे। तो जिन जिन लोगों ने स्वामी जी को देखा था, प्रभुपाद जी को, वो सारे प्रभुपाद के पास आने लगे वहां पे 307 में। और प्रभुपाद जी 307 मतलब ऐसी गरीबी 307 रूम नंबर में कि वहां पे कोई ठीक से वॉश बेसिन नहीं है, ना कोई वहां पे कुछ चेयर रखा हुआ है,
बैठने के लिए कुछ भी नहीं था। प्रभुपाद तो अपना एक ट्रंक था उनके पास लोखंड का, अपने पुराने ज़माने में घर में रहेगा आपके भी, अभी जो पुराने ज़माने के लोग हैं, उस ट्रंक के अंदर सब कुछ रहता था। ट्रंक के अंदर एक लक्ष्मी का फोटो, नारायण का फोटो, साथ में गहने एक कोने में पैसा, साड़ी, कपड़े, ये सब एक ही डब्बे में रहता था सब कुछ। तो प्रभुपाद वैसे वाला ट्रंक लेके गए थे अमेरिका। तो वो ट्रंक वहाँ पे रखा था, उसके ऊपर ही उन्होंने अपना टाइपराइटर रख के टाइपिंग करते थे और उधर ही उसको टेबल बना दिया था। तो प्रभुपाद जब वहाँ रहने लगे, इतना गरीबी था कि कोई मतलब आए व्यक्ति तो भी सोचे कि मैं यहाँ पे क्यों बैठूं। वैसे भी अमेरिकन लोगों को जमीन में बैठने का आदत नहीं था, कुर्सी टेबल ना, खाने के लिए फोक एंड नाइफ, छुरी कांटा, और बैठने के लिए टेबल कुर्सी चाहिए, जमीन पे नहीं बैठ सकते हम लोग, सोने के लिए पलंग। प्रभुपाद जी ऐसे एक छोटा सा था कमरा हो ऐसे ट्रेन के जैसा लंबा उसमें बैठ के अपना कार्यक्रम चला रहे थे। तो प्रभुपाद ने एक दिन अनाउंस किया कि नाउ हम लोग यहाँ पे करेंगे वीकली क्लासेस, हफ्ते में 3 दिन, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, 3 दिन क्लासेस होंगे भगवत गीता के ऊपर, तो आप लोग आइए। इस तरह से प्रभुपाद ने सबको इनविटेशन भेजा। और जब ये प्रवचन स्टार्ट हो गए, मार्च का महीना है 1966, सॉरी 1965, 1965, जब ये क्लासेस स्टार्ट हो गए तो इन क्लासेस ने प्रभुपाद को एक नया जान दे दिया, एक नया एनर्जी क्रिएट हो गया वहां पे, न्यू लाइफ। और ये जो बहुत सारे जो स्टूडेंट थे वो डॉक्टर मिश्रा के स्टूडेंट थे, जो प्रभुपाद जी को वहां मिले थे, वो यहाँ आते थे कथा सुनने के लिए। तो इसे भी प्रभुपाद जी ने लेटर भी लिखा डॉक्टर अपना सुमति मुरारजी को कि आपने कहा था ना मुझे कि जब तक अमेरिका में सेंटर नहीं बनाओगे वापस मत आना। तो मैं आपके उन शब्दों को सुनकर अभी भी साहस बनाकर यहाँ पर बैठा हूँ और मैं कथा कीर्तन कर रहा हूँ। राइट। प्रभुपाद जी लिख रहे थे कि मुझे बहुत यश मिला है यहाँ पे। यश मिला मतलब क्या मिला है? देखिए भगवान के भक्त कितने सिंपल और साधारण रहते हैं। प्रभुपाद जी सोच रहे थे कि आई हैव गॉट अ वेरी बिग सक्सेस। क्या सक्सेस? मैंने अपना एक अलग से रूम लिया है यहाँ पे 300 या अपार्टमेंट नंबर 307, और यहाँ पे मैं अभी वीकली क्लासेस चला रहा हूँ भगवत गीता के। और मुझे उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी हम लोग यहाँ से कृष्ण भक्ति का आंदोलन पूरी दुनिया भर में फैलाएंगे। ऐसा करके उन्होंने लेटर लिखा था सुमति मुरारजी को और कहा था कि धन्यवाद, वो जो आपने शब्द कहे थे उन शब्दों के बल पर अभी भी मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, और शायद भगवान बाल कृष्ण ने आपसे ये शब्द बुलवाए थे, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे अभी, और मेरी तबीयत भी ठीक है। ऐसा करके उन्होंने एक लेटर लिखा। तो अभी रूम नंबर 307, इसका वर्णन यहाँ पे है लीलामृत में कि उस रूम में क्या हो रहा था। राइट। तो एक संध्या का समय है जब प्रभुपाद जी ने लेक्चर स्टार्ट किया है, लेट विंटर नाइट। रूम नंबर 307, खिड़की बंद है और वहां पे प्रभुपाद जी बैठे हैं और लेक्चर देने के लिए तैयार हैं। और लेक्चर किसके ऊपर चल रहा है? श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर। श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर प्रथम अध्याय में लेक्चर चालू है और प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इस तरह से अभी अर्जुन बहुत ही भ्रमित हो गया है, कंफ्यूज हो गया है, और उसे समझ में नहीं आ रहा है कि युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। राइट। और इस तरह से लेक्चर चालू है पूरा। और वो भगवान कृष्ण से आर्गुमेंट कर रहा है कि मैं लड़ूंगा नहीं, मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, जो आपने गीता के प्रथम अध्याय में पढ़ा होगा, कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद है। ये लेक्चर चालू है और इसी बीच कभी कभी प्रभुपाद का आवाज बहुत ऊपर जाता है, कभी बहुत नीचे आता है उनका आवाज कैसा? बंगाली, इंग्लिश में बोल रहे लेकिन बंगाली जैसा लग रहा है क्योंकि बंगाली एक्सेंट है ना। और इसी बीच ऑडियंस को देखते हैं अपने, ऑडियंस में से एक व्यक्ति क्या कर रहा है, उसके पास कुछ तो भगवत गीता जैसा बुक था, अब बुक में कुछ तो देख रहा है, वैसे ऐसा देख रहा है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं हरे कृष्णा प्लीज लिसन, सुनो ठीक से। अब क्या कर रहे हैं ये प्रभुपाद जी ऑडियंस में एक व्यक्ति को बोल रहे हैं जो बुक देख रहा था। तो बोला कि मैं बुक देख रहा हूँ प्रभुपाद। तो प्रभुपाद बोले नहीं नहीं, अभी आप यहाँ मत देखो, आप सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनने की कोशिश करो। राइट। ये नया नया ऑडियंस है, उसको आप सोचिए ज़रा। हम लोग को तो यहाँ पे आदत है सत्संग में बैठने का, कथा कीर्तन में बैठने का,
और हमें क्या प्रश्न करने चाहिए क्या नहीं करने चाहिए वो भी समझ में आता है। प्रभुपाद ऐसे ऑडियंस को लेकर बैठे जो कभी कभी भागवत कथा में कभी बैठा ही नहीं होगा। ऑडियंस सामने बैठा है, वो जानता नहीं क्या करना है, और प्रभुपाद जी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज आप ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो उसकी तरफ, है ना, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और प्रभुपाद जी इस टॉपिक पे धीरे धीरे आते हैं कि किस तरह से अर्जुन भ्रमित होता है, और भ्रमित होने के बाद उसे समझ में आता है कि मेरी समस्या तो इतनी गंभीर है कि उसको कोई गुरु के बगैर समाधान नहीं मिल सकता। इसलिए अर्जुन क्या करता है, आपने देखा होगा गीता के दूसरे अध्याय में, शिष्यस्तेहम स्वादिमाम तम प्रपन्नम, है ना। अर्जुन बोलता है कि देखो कृष्ण, अभी तक हम लोग कैसे थे, मित्र थे, और मित्र मित्र बातें करते करते मैंने आपकी बात ठीक से सुनी नहीं, कभी आपकी बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मित्र क्यों सुनेगा दूसरे मित्र की बात। दोस्त दोस्त जब रहते हैं ना आपस में, फ्रेंड, तो उसमें कौन किसकी सुनेगा, बोलते हैं हाँ ठीक है तू बोलते जा, राइट। किसी को तो गुरु बनना पड़ेगा, किसी को शिष्य बनना पड़ेगा, तब जाके उसमें ज्ञान का आदान प्रदान हो सकता है। तो फिर अर्जुन ने बोला कृष्ण को कि कृष्ण मैं आपको गुरु स्वीकार कर रहा हूँ। जब तक हम लोग मित्र मित्र है ना, तब तक हमारा मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला नहीं, क्योंकि मैं मित्र के स्तर पर रहूंगा तो आपकी बात सुन नहीं पाऊंगा, ज्ञान मेरे अंदर अर्जित नहीं होगा। इसलिए मैं शिष्य बनना चाहता हूँ, और अर्जुन शरण करता है। और इसी समय प्रभुपाद जी कहते हैं देखो हम सबको गुरु होना चाहिए। गुरु का मतलब समझते हैं आप लोग? तो ये अभी अमेरिका में बैठे हुए लोग हैं, नए नए बच्चे इन्होंने गुरु शिष्य अर्जुन कृष्ण गीता पहली बार सुन रहे हैं, इनको कुछ भी मालूम नहीं गुरु क्या होता है, राइट। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि इंडिया में जब बच्चों की शादी होती है ना, घर में हम लोग बच्चे होते हैं, बच्चों की शादियां कराते हैं, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि बच्चों की शादी करते समय माता पिता बड़े सावधानी से बच्चों की शादियां कराते हैं, देखते हैं कि उन्हें अच्छा पति मिले या अच्छी पत्नी मिले, राइट। चिंता में रहते हैं हमेशा कि उनका अच्छी जगह पे सेटलमेंट होना चाहिए, राइट। तो प्रभुपाद जी कहते हैं और शादी होने के बाद जो पत्नी होती है वो पति के अधीन हो जाती है, और पति को अपना गुरु मानती है, और पति के साथ रह के अपना संसार चलाती है, राइट। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि देखो उसी तरह से हम सबके पास गुरु होना चाहिए। जैसे बच्चों के लिए माता पिता गुरु होते हैं, वो बच्चे का ख्याल रखते हैं और जानते हैं कि किसको क्या शादी कराना है, कैसे किस घर में कराना है, वो मेहनत से काम करते हैं। उसी प्रकार हम सबके पास गुरु होना चाहिए, राइट। और गुरु से हमें दीक्षा लेना चाहिए। तो प्रभुपाद के शरीर में था ना वो धागा, अपना जनेऊ होता है, राइट। तो प्रभुपाद जी अपना जनेऊ दिखा रहे हैं, कह रहे हैं आप जानते हैं जनेऊ को कौन जानेगा जनेऊ क्या होता है, राइट। अमेरिका में किसको मालूम था उस समय, वो तो बाद में अभी क्लियर पॉपुलर किया हम लोगों ने, इस्कॉन ने, तो अभी सब जानते हैं कि सेक्रेट थ्रेड बोलते हैं उसको। तो प्रभुपाद बोले ये क्या होता है मालूम है क्या, ऐसे सेक्रेट थ्रेड जब दीक्षा होती है आध्यात्मिक गुरु से, जो पहली हरिनाम की दीक्षा होती है और दूसरी ब्राह्मण दीक्षा होती है, उस समय दीक्षा के समय में धागा पहनाया जाता है, राइट। तो ऐसी बहुत सारी चीजें प्रभुपाद अपने जो ऑडियंस है, जो उनका नया नया जो है उनको बता रहे हैं, राइट। और जो जितने भी लोग सुनने के लिए आए हैं वो देख रहे हैं कि प्रभुपाद कितना एकदम हेवीली बोल रहे हैं और एकदम इमरजेंसी के साथ बोल रहे हैं, राइट। और प्रभुपाद कहते हैं कि आपने सुना है क्या कभी, उसको पार्टिंग बोलते हैं इंग्लिश में, अब हिंदी में कहते हैं ना मांग बोलते हैं ना, मांग, दो बालों के बीच में जो गैप रहता है ना, दो बालों के बीच का गैप, राइट। क्या बोलते हैं आप उसको, मांग बोलते हैं, हाँ, यस यस। तो प्रभुपाद कहते हैं कि आपको मालूम है ये मांग क्या होता है, उसको इंग्लिश में पार्ट बोलते हैं, पार्टिंग। तो ऑडियंस सब कुछ चुप, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, उनके अंदर थोड़ी सिंदूर लगाते हैं मांग भरना तो प्रभुपाद बोलते हैं देखो जो औरत का शादी होता है ना, उसका लक्षण क्या है कि उसके जो मांग रहेगी ना, बाल वो बीचों बीच रहेगी, ऐसे बीचों बीच रहती है। और जिस औरत का शादी नहीं हुआ है ना, तो उसका मांग यहां से रहता है, साइड से। हरे कृष्णा, ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं, मैंने कह रहा हूँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक लक्षण है, अगर स्त्री अगर शादीशुदा है तो वो अच्छा ड्रेस में रहेगी, गहने पहनेगी, और वो अपना बीच में मांग रहेगा उसका, राइट। और अगर साइड से अगर उसका ये है पार्टिंग, तो कहते हैं कि वो फिर
घर में रहने वाली औरत नहीं रहेगी, कहीं बाहर रहने वाली रहेगी, ऐसा प्रभुपाद जी कहते हैं। और एक्चुअली कल्चरली देखा जाए तो पुराने जमाने में ऐसा था। अभी तो छोड़ दीजिए, अभी तो इधर से क्या कभी कुछ रहता भी नहीं है बाल, स्त्रियां भी गंजा कर लेती है सर को। अभी तो सिचुएशन अलग है। परंतु अभी अगर ट्रेडिशनली देखेंगे तो एक विवाहित स्त्री का बीच में से मांग रहता है, और जो स्त्री विवाहित नहीं है या फिर यहाँ वहाँ ऐसे रहने वाली, उसका इधर से रहता है बाल का पार्टिंग। राइट, तो सब ऑडियंस देख रहा है और प्रॉपर दिखा रहा है ऐसा। ऑडियंस एकदम गंभीरता से देख रहे कि स्वामी जी इतनी सारी नई नई चीजें हमको बता रहे हैं, है ना, नए नए कल्चर के बारे में बता रहे हैं, आश्चर्य के साथ देख रहे हो, वो ऐसा होता है स्वामी जी, ऐसा होता है। राइट, और कह रहे हैं कि जो विधवा होती है या फिर जिसके पति घर के बाहर रहते हैं, वो कभी भी अपने आप को अच्छी तरह से श्रृंगार नहीं करती है। इन सब लक्षणों से पूर्व काल में जाना जाता था कि स्त्री विधवा है, या उसके पति घर के बाहर हैं, या पति के अभी अभी भी पति जीवित है, या स्त्री सदाचारिणी है, चरित्रवान है। ये कैसे समझा जा सकता था? सिर्फ बालों के रचना से। सोचिए, मतलब हमारी संस्कृति में कितनी गहराई है कि जस्ट बिकॉज ऑफ सम ड्रेस कोड और अपीयरेंस हम समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है और क्या है। इतना गहराई है। तो प्रभुपाद ये सब चीज सारा उनको बता रहे थे। और फिर बहुत बोलते हैं, पॉज करके, सबको गुरु बनाना चाहिए। जिस प्रकार एक स्त्री के लिए पति गुरु होता है, बच्चों के लिए माता पिता होते हैं, गाइडेंस देने के लिए। बिना मार्गदर्शन के इस संसार में कोई भी अच्छी तरह से आगे नहीं बढ़ सकता। तो सबको गुरु लेना चाहिए, इस प्रकार प्रभुपाद बोलते हैं। राइट, एंड देन इस प्रकार प्रभुपाद का लेक्चर चल रहा है वहां पे रूम नंबर 307 में, अमेरिका में, न्यूयॉर्क में। राइट, ये 3 दिन चलता था, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। राइट, एंड देन प्रभुपाद एक प्रश्न करते हैं, संस्कृत। वो कहते हैं कि आप में से बहुत सारे लोगों को संस्कृत मालूम ही नहीं रहेगा ना, और जो मैं संस्कृत में श्लोक बोल रहा हूँ। एक श्लोक बोलते हैं, मतलब विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनम। ये प्रभुपाद श्लोक बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि संस्कृत आप में से किसी को आती है तो अब संस्कृत क्या आएगी भाई, किसी को संस्कृत सुना भी नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं कोई बात नहीं, अरे वो संस्कृत नहीं आती है कोई बात नहीं, ये जो दिव्य ध्वनि है ना, यही आपको शुद्ध करेगी। ये जो गीता की दिव्य ध्वनि है, गीता के शब्दों की जो भगवान ने बोले हुए हैं, इन शब्दों से हमारा शुद्धिकरण होगा। राइट, तो जरूरी नहीं है आपको संस्कृत आना, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, समझा रहे हैं उनको। राइट, और एक्चुअली अगर आप देखेंगे, प्रभुपाद जी ने जब बाद में ये सब फाउंडेशन प्रभुपाद ने बिल्टअप किया था, जो बाद में जब इस्कॉन स्थापित हो जाएगा, आगे देखेंगे आप दूसरे तीसरे चौथे वॉल्यूम में, जब इस्कॉन सॉलिडली एस्टेब्लिश हो गया, इतना पॉपुलर हो गया इस्कॉन, बहुत सारे शिष्य बन गए प्रभुपाद के, 10,000 शिष्य बन गए। तो एक बार यूनिवर्सिटी के हरे कृष्णा वाले लोग, सॉरी यूनिवर्सिटी के कुछ फिलोसॉफी डिपार्टमेंट के लोग, दूसरे इधर उधर के, वो स्टडी करने के लिए आए कि हरे कृष्णा है क्या, इतने सारे लोग जुड़ रहे हैं इससे, इसमें कौन सी चीज है ऐसी जो लोगों को आकर्षित कर रहा है और लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये जब लोग आए वहां पे, तो इन्होंने पूछा कि हम आपके जो शिष्यगण है उनका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। प्रभुपाद ने कहा ले लो। तो उनका इंटरव्यू ले रहे थे यूनिवर्सिटी वाले, डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसॉफी के, दूसरे अलग अलग यूनिवर्सिटी से जो आए थे अमेरिका के। तो बोले कि हमको आपका इंटरव्यू लेना है। तो ये सब शिष्यगण बैठे थे एक एक, तो एक एक जन का इंटरव्यू लिया जा रहा था और उनसे पूछा जा रहा था कि अच्छा, भगवत गीता के इन श्लोकों के बारे में बताओ, ये श्लोक, ये अध्याय का ये श्लोक कौन सा है। तो सब चुप, है ना। अभी भगवत गीता कंठस्थ कर भी लोगे तो कितने लोग कंठस्थ कर पाएंगे भगवत गीता को? 18 अध्याय 700 श्लोक, कितना कंठस्थ कर पाएंगे हम लोग? तो अचानक बोलते हाँ बताओ, चौथे अध्याय का 20वां श्लोक बताओ कौन सा है। तो अभी क्या बताएंगे? हरे कृष्णा। इतना मेमोरी पावर है क्या किसी का? राइट, इतनी कंठस्थ है क्या गीता किसी की? तो अलग अलग प्रश्न पूछ रहे थे और फिलोसॉफिकल लेवल में पूछ रहे थे कि जीव क्या होता है, ब्रह्म क्या होता है, निराकार निर्विशेष, ये सब बहुत सारी चीजें पूछ रहे थे। वो अधिकांश उत्तर नहीं आ रहे थे। हमारे जो भक्त वहां बैठे थे, प्रभुपाद के डिसाइपल्स, जब उनको पूछा जाता था तो बोलते थे नहीं समझ में आ रहा है, अब क्या बोल रहे हैं। तो ये जो यूनिवर्सिटी वाले लोग थे, जो कि गीता भागवत का पीएचडी थीसिस
अभ्यास करने वाले लोग थे, उनको मालूम था कौन सा श्लोक किधर है, क्या है, गीता में कितनी बार गोविंदा आया है, शब्द कितनी बार कृष्ण आया है, कितनी बार अर्जुन आया है, कितनी बार क्या आया है, सब स्टेटिस्टिक्स के साथ बताते थे। तो फिर इन्होंने पूछा कि अच्छा आपको ये सब मालूम नहीं है, तो फिर आप इधर हरे कृष्णा में कैसे भर्ती हो गए? तो अभी सब लोग शांत है। आप समझिए ना, आप किसी स्कूल में भर्ती हो गए, स्कूल छोड़ दीजिए, आप यू नो आप क्या बोलेंगे उसको, आप डॉक्टर बन गए, लेकिन आपको मालूम नहीं डॉक्टर की पढ़ाई क्या होती है। हरे कृष्णा। आप इंजीनियर बन गए, लेकिन आपको मालूम नहीं इंजीनियरिंग की पढ़ाई क्या होती है, लेकिन इंजीनियर का काम कर रहे हैं आप, लेकिन मालूम नहीं इंजीनियरिंग का काम कैसे होता है, मतलब पढ़ाई उसकी फिलोसॉफी क्या है मालूम नहीं आपको। तो इन लोगों ने प्रश्न पूछा प्रभुपाद जी को कि सॉरी इनको पूछा, इन शिष्यों को, अच्छा ठीक है ये सब आपको मालूम नहीं है, लेकिन आपको मालूम है कि जीवन का उद्देश्य क्या है? तो फटाफट उत्तर आना चालू हो गए, बोले हाँ हमें मालूम है जीवन का उद्देश्य, हमें मालूम है जीवन का उद्देश्य 84 लाख योनियों में से अपने आप को मुक्त करना, और उन सब में से जीवन के कष्टों में से मुक्त होने के लिए एक ही उपाय है, और वो है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले हमें भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान का नाम कीर्तन करना चाहिए, हमें ये मालूम है, और हमें इसके ऊपर 100% श्रद्धा है कि भगवान का नाम कीर्तन किए बगैर इस संसार में से किसी का उद्धार नहीं हो सकता, और हमने इसके लिए अपना जीवन डेडिकेट कर दिया है। तो ये जो साइंटिस्ट लोग थे, डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसॉफी वाले, ये तो हक्का बक्का रह गए, बोले इनको ये मालूम नहीं है कि इनका शास्त्र में किधर क्या, मतलब मालूम है ऐसा नहीं है मालूम नहीं है, बट टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है इनको कौन सा चीज कहाँ पे लिखा हुआ है क्या है, लेकिन इनको ये मालूम है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, और इस संसार से मुक्त होने का एक ही मार्ग है, वो है हरिनाम। इस बात के ऊपर इनका दृढ़ श्रद्धा है, और इस बात से समझकर इन्होंने अपना पूर्ण जीवन स्वामी जी को समर्पित कर दिया है। इतना श्रद्धा इनको बिना शास्त्रों की इतनी जानकारी का कैसे आ गया? अब देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतिम श्लोक में क्या दिया गया निर्णय, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख शमन स्तम नमामि हरिम परम। मैं उन भगवान श्री हरि को सादर नमस्कार करता हूं जिनका नाम लेने से जीवन के सारे कष्ट समाप्त होते हैं, जिनका नाम कीर्तन करने से हमें भगवान की प्राप्ति होती है, हमारे पाप नष्ट होते हैं। तो हमें भागवत का अंतिम निर्णय मालूम है, लेकिन भागवत में कहाँ क्या कौन सी चीज किधर क्या दिया गया इतना मालूम नहीं है। तो बोले ऐसे कैसे हो गया? ये फिलोसॉफी डिपार्टमेंट वाले जो लोग आए थे ये आश्चर्य चकित है कि इनको अगर पूछे गीता के 18वें अध्याय के 25वें श्लोक में क्या दिया है मालूम नहीं है, मतलब श्लोक भी याद नहीं रहेगा उनको, लेकिन सारे भगवत गीता का सारांश इनको मालूम है, और इनका श्रद्धा इतना है कि इन्होंने अपना जीवन तक बलिदान कर दिया भगवान की सेवा में। ऐसे कैसे हो सकता है? आपको समझ में आया प्रश्न क्या है यहाँ पे? तो फिर इन्होंने क्या किया, बोले चलो इनसे समझ में नहीं आ रहा है, स्वामी जी से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये लोग प्रभुपाद जी के पास आए, और प्रभुपाद जी को बोले स्वामी जी, वी सी दैट योर डिसाइपल्स दे आर नॉट सो लर्नेड। बोले आपके शिष्यगण तो इतने पढ़े लिखे नहीं लग रहे हैं, उनको ज्यादा फिलोसॉफी मालूम नहीं है, लेकिन उनको ये मालूम है कि जीवन का उद्देश्य है भगवान का नाम जप करना। आप सोचिए ना, अपनी पूरी गीता पढ़ ली, पूरा भागवत पढ़ लिया, और उसके बाद अगर आप भगवान का नाम कीर्तन नहीं कर रहे तो आपको क्या लाभ होगा? सोचिए जरा। जबकि इस कलयुग का विधि क्या है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम। इस कलयुग में भगवान के नाम के अलावा और कोई मार्ग नहीं है। तो हमने अगर कितने भी सारे सिद्धांत पढ़ लिए, बुक पढ़ लिए, शास्त्र पढ़ लिए, बहुत पारंगत भी हो गए हम लोग विद्याएं प्राप्त की, लेकिन अगर हम भगवान का नाम जप नहीं कर रहे हैं तो हमें एक्चुअली हमने मिस कर दिया पॉइंट। ये जितने भी सत्संग होते हैं, प्रवचन होते हैं, सब कुछ होता है, उन सबका उद्देश्य क्या है? इन सबका उद्देश्य अंत में हम भगवान के नाम कीर्तन के प्रति आसक्त हो जाए, भगवान की कथा सुनने के लिए आसक्त हो जाए, राइट? तो जब प्रभुपाद जी ने, इन लोगों ने प्रभुपाद जी को एक प्रश्न पूछा, और प्रभुपाद जी ने कहा, बहुत सारी प्रवचन बातें गई,
अंत में इनको क्या समझ में आया, ओ ऐसा है। क्या है ऐसा, उत्तर क्या है उसमें? इनको ये समझ में आया कि इन लोगों का, प्रभुपाद के शिष्यों का जितना भी श्रद्धा है नाम संकीर्तन के प्रति या भगवत गीता के प्रति या फिर प्रभुपाद जी के प्रति, ये श्रद्धा कहाँ से आया है? ये श्रद्धा उनका नहीं है, ये श्रद्धा उनको स्वामी जी ने दिया है। हरे कृष्ण। ये श्रद्धा कहाँ से आया है? श्रीला प्रभुपाद की वजह से आया है हमको। श्रीला प्रभुपाद जी ने हमको ये श्रद्धा दिया है कि नाम कीर्तन करो तुम्हारा कल्याण होगा। भगवत गीता पढ़ो, नहीं समझ में आता है पढ़ो, तुम्हारा कल्याण होगा, क्योंकि दिव्य ध्वनि है वो। जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? भगवान विष्णु का स्मरण करना। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येयश्च पूज्यश्च नित्यदा। ये परीक्षित महाराज के सुखदेव गोस्वामी द्वितीय स्कंद में बोलते हैं कि राजा परीक्षित, आपका प्रश्न यही है ना कि जीवन के अंत में क्या क्या करना चाहिए हमें, या फिर उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए जो मृत्यु के करीब है, या फिर उसे क्या करना चाहिए जो मनुष्य है। तो उसके लिए सुखदेव गोस्वामी एक ही आंसर देते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा। यू नो, आपको सदा सर्वदा क्या करना चाहिए? उन भगवान श्री हरि का नाम का कीर्तन करना चाहिए, उनका भजन पूजन करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। दैट्स इट। भागवतम तो पूरा हो जाता है एक्चुअली वहां पे, द्वितीय स्कंद में ही पूरा हो जाता है। किंतु कृपावश फिर परीक्षित महाराज हम सब जैसे जीवों के लिए कथा का विस्तार करने हेतु और इस तरह अच्छी तरह समझाने के लिए इसको फिर आगे अनेक अनेक प्रश्न पूछते हैं, जिन प्रश्नों के बल पर पूरा भागवतम 12 स्कंदों तक विस्तारित हो जाता है। अदरवाइज देखा जाए तो भागवतम के द्वितीय स्कंद में ही वो पूर्ण हो गया था, जब, क्योंकि सिंपल था ना। परीक्षित महाराज का प्रश्न क्या था कि भाई मैं मृत्यु के करीब हूं, तो जो व्यक्ति मृत्यु के करीब है उसे क्या करना चाहिए? तो परीक्षित महाराज को यह प्रश्न के रूप में उत्तर देते समय सुखदेव गोस्वामी बोले उसे भगवान का भजन करना चाहिए। सब खत्म। कहानी खत्म हो गई। और परीक्षित महाराज भजन कर भी लेते, लेकिन हम जैसे जीवों के लिए और विस्तार से समझा नहीं है तो इस कथा का विस्तार हुआ। राइट। तो जब ये यूनिवर्सिटी के पीएचडी वाले जो लोग आए थे, जो स्वामी जी के शिष्यों से मिलने इंटरव्यू लेने आए थे, इनको पता चला कि इनको तो कुछ भी आता नहीं है, लेकिन इनको ये मालूम है कि संकट से बचने के लिए क्या करना चाहिए। जैसे समझो ना, आप किसी संकट में फंसे हैं, आपने कभी कोई मशीन गन बंदूक चलाने का ट्रेनिंग नहीं लिया। ट्रेनिंग मतलब कि आपको वो बंदूक के अंदर कौन से पुर्जे होते हैं, उसका क्या स्ट्रक्चर है, वो बंदूक में लगने वाली गोली का स्वभाव क्या है, गोली किस केमिकल से बनी, ये सब पढ़ाई आपने किया नहीं, लेकिन आपको मालूम है गोली चलाना आता है। मैं जिस उदाहरण दे रहा हूँ। गोली मत चलाइएगा। राइट। या फिर आपको आप घर में नहीं क्या गैस सिगड़ी चलाते हैं, आप क्या करते हैं, आपको थोड़ी मालूम होता है कि कौन सा पाइप में से कितना केमिकल प्रेशर में निकलता है और इसमें कौन सा गैस है, इस गैस का केमिकल स्ट्रक्चर क्या है। अच्छा, ये सिलेंडर का जो लोखंड है किससे बना हुआ है, ये सब थोड़ी जानकारी रखते हैं आप लोग। आपको क्या मालूम रहता है, ये बटन ऐसे घुमाने का और ऐसे लाइटर जलाने का, जल जाता है और मेरा वहां पे दूध गर्म होता है, बस। तो आपको किस चीज से प्रयोजन से मतलब है? अंतिम प्रयोजन से। बाकी डिटेल आपको मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं मालूम है कोई बात नहीं, लेकिन अंतिम नियोजन प्रयोजन तो मालूम पड़ गया ना आपको। और ये प्रयोजन किसने दिया? जो गैस कंपनी होगी जिसने दिया, ज्ञान दिया आपको। राइट। बोले आप यहाँ बट ऐसे घुमाओ, बटन दबाओ, बस बस उतना आपने काम चल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब प्रभुपाद जी के इन शिष्यों से सारे स्कॉलर लोग मिले तो उनको पता चला कि भक्तों को तो बहुत सारा फिलोसॉफिकल ज्ञान नहीं है, लेकिन इनको ये मालूम है कि जीवन का लक्ष्य हासिल करने के लिए भगवान का नाम जप करना चाहिए, और क्या चाहिए आपको। और ये जो श्रद्धा है नाम के प्रति, गुरु के प्रति, ये श्रद्धा कहाँ से आई है? ये इनको प्रभुपाद जी ने दी है। ये श्रद्धा इनकी नहीं है, ये स्वामी जी की श्रद्धा है। और हम सबके लिए कई बार अगर आप विचार विमर्श करेंगे ठीक से, आपको पता चलेगा हम सबकी जो भगवान में श्रद्धा है, नाम के प्रति श्रद्धा है, ये हमारी श्रद्धा नहीं है। हमने निर्माण नहीं की है। हमको कहाँ से मिली है? हमको हमारे गुरु से मिली है, पथ प्रदर्शक गुरु से मिली है। राइट। प्रभुपाद जी से मिली है प्राइमरीली। और जितनी मात्रा में हम लोग प्रभुपाद जी की वक्तों के ऊपर दृढ़ रहेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उतनी ही मात्रा में हमको भगवत साक्षात्कार प्राप्त होने वाले हैं। इसलिए कहते हैं ना, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्त ते करियो वाक्य आर्य न करी है माने। गुरु के मुख से निकले हुए शब्द
एक शिष्य के लिए क्या है, सब कुछ है वही। अगर शिष्य उन शब्दों का पालन कर सकता है तो वह सफल हो जाएगा, नहीं तो उसका विफल होना निश्चित है। राइट, इस तरह से। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको संस्कृत के बारे में मालूम है, कोई बात नहीं, ये शब्द इतने दिव्य हैं कि आप खाली सुनिए, आपका शुद्धिकरण हो जाएगा। तो इसलिए देखिए, हम अगर किसी कथा प्रवचन में बैठे, हमें अगर समझ में आता है तो अच्छी बात है, समझ में आना चाहिए जो बात कर रहे हैं। लेकिन अगर कभी हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कथाकार क्या बोल रहे हैं, हमको सेंस ही नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, आप बैठ के उन दिव्य ध्वनि को सुन लीजिए, अपने कान में जाने दीजिए, उससे आपको असर पड़ेगा। जैसे प्रभुपाद जी भी अपने आध्यात्मिक करियर के एकदम बिगिनिंग में जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी सुन रहे थे, जहाँ पे जब उनका यात्रा गया था वृंदावन में के किधर गया था, वृंदावन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी यात्रा लेके गए थे। तो प्रभुपाद जी वहाँ कथा में बैठे थे और उस समय अनाउंसमेंट हुआ कि, आपने पढ़ा था ना ये पिछली बार वॉल्यूम 1 में, तो प्रभुपाद जी ने अनाउंसमेंट हुआ कि देखिए अभी यात्रा बाहर ये लोग दर्शन करने के लिए जाने वाले हैं, बहुत सारे शिष्य लोग, लेकिन यहाँ पे गुरु महाराज प्रवचन भी कर रहे हैं, तो किसी को यहाँ पे रुकना है कथा सुनने के लिए तो रुक सकते हैं ना, दर्शन करने के लिए जाना है तो जा सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने क्या विचार किया, अरे यार मैं दर्शन करने जाऊंगा, मुझे क्या समझ में आएगा, मैं क्या देख सकता हूँ मेरी आंखों से, इससे अच्छा है कि मैं यहाँ पे बैठ के कथा सुनता हूँ। तो प्रभुपाद जी कथा सुनने के लिए बैठे। अब कथा सुनने के लिए बैठे तो भी क्या है, इतना हाई फाई फिलोसफी, प्रभुपाद जी कहते हैं कि माई गुरु महाराज वाज स्पीकिंग सो वेरी हाई एंड हेवी फिलोसफी, एकदम हाई फाई तत्व ज्ञान बोल रहे थे भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी, और प्रभुपाद जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। प्रभुपाद जी बोले लेकिन फिर भी मैं वहां बैठा रहा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था गुरु क्या बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं वहीं बैठा रहा, मैंने केवल उनके मुख से निकलने वाले दिव्य ध्वनि को मेरे कान में जाने दिया बस। और उसी चीज की वजह से 1933 में जब दीक्षा का समय आया उनका, तो जो दूसरे गौड़ीय मठ के शिष्यगण भक्तगण थे, उन्होंने प्रभुपाद जी का एप्लीकेशन दिया भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी को कि ये अभय बाबू आए हैं दीक्षा लेने के लिए, तो आप इनको दीक्षा दीजिए। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी ने कहा, हाँ अभय अभय बाबू आए हैं क्या, हाँ उसको तो मैं दीक्षा दूंगा। बोले क्यों, क्योंकि उसको सुनना अच्छा लगता है, हरे कृष्ण है ना, उसको सुनना अच्छा लगता है, बहुत बड़ा सिंसियर बच्चा है, शांति से बैठ के कथा सुनता है। और प्रभुपाद जी कहते हैं मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं मेरे गुरु महाराज, देखिए। और यही होता है शरणागति, हमें समझ में आए नहीं, समझ में आए अच्छी बात है, लेकिन नहीं आए तो भी अगर हमारे गुरु कुछ हमें कह रहे हैं तो हमें सुनना चाहिए बैठ के, क्योंकि वो दिव्य दुनिया हमारे हृदय के अंदर प्रवेश करेगी। राइट, दोनों दीक्षा प्रभुपाद का एक साथ हुआ था, हरिनाम दीक्षा भी और ब्राह्मण दीक्षा भी, दोनों एक झटके में 1933। 1922 में पहली मुलाकात हुई, 10 साल बाद 1933 को दीक्षा हुआ उनका, दोनों एक साथ। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे उसी बात को दोहरा रहे हैं, अपने जो बैठे हैं सुनने के लिए, जो शिष्यगण बैठे हैं 26 सेकेंड एवेन्यू में, वहां पे रूम नंबर 307 में है न्यूयॉर्क में, कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, आपको संस्कृत नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन हमें सुनना चाहिए, क्योंकि सुनने से हमारा शुद्धिकरण होगा, दिव्य ध्वनि जाने से। फिर प्रभुपाद जी आगे कंटिन्यू करते हैं कि गुरु कितना इंपॉर्टेंट है। जब तक अर्जुन अपने आप को समझ रहा था कि मैं कृष्ण का मित्र हूं, तब तक भगवान ने उसको उपदेश नहीं दिया। लेकिन जिस समय अर्जुन ने कहा कि अर्जुन कृष्ण बस हो गया, अभी मैं अभी आपका मित्र बने नहीं रहना चाहता हूं, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं, आपको शरण आना चाहता हूं, क्योंकि जब मैं शिष्य बनूंगा तभी मेरे अंदर ज्ञान का प्रवाह होगा, मैं ज्ञान ले पाऊंगा, नहीं तो ज्ञान नहीं ले पाऊंगा मैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा, सॉरी अर्जुन ने कहा कि मैं, मुझे अभी शिष्य बनने दीजिए, मैं अभी मित्र नहीं बन, क्योंकि मित्र कैसा होता है, सेम होता है ना, सेम लेवल पे। तो मित्र क्यों सुनेगा दूसरे मित्र की, मित्र को हम चैलेंज भी करते हैं ना, तू जो बोल रहा है वो गलत है, चल हट, मैं जो बोलता हूँ वो सही है, ऐसा होता है ना। तो कुछ समय तक अर्जुन ने ऐसे ही किया, कृष्ण को चैलेंज कर रहा था कि आप गलत बोल रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है, मैं नहीं मारूंगा उन लोगों को। फिर धीरे धीरे उसको समझ में आया कि अगर मैं उनको नहीं मारूंगा, मेरा कर्तव्य पूरा नहीं करूंगा, तो मैं तो भ्रमित हो रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है मेरे जीवन में, कंफ्यूज हो गया हूं मैं। बोले मैं शिष्य बनता हूँ, सरेंडर कर दिया अर्जुन। तो उस चीज को यहाँ पे कहा गया है। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस तरह से, सपोज यू एक्सेप्ट द रॉन्ग स्पिरिचुअल मास्टर एंड ही गाइड्स यू रॉन्गली, देन योर होल लाइफ इज स्पॉइल्ड। अगर आपने गलत गुरु स्वीकार किया तो पूर्ण जीवन गलत हो जाएगा, इसलिए सही गुरु को स्वीकार करो, है ना।
गुरु को समझो, प्रॉपर गुरु कहाँ है ढूंढो। गुरु चाहिए तो समझ में आया ना। अभी गुरु, सही गुरु कहाँ मिलता है, वहां पे ढूंढ के निकालो उसको। जिस प्रकार आप लोग ने क्या इक्वेशन लिखते हैं मैथमेटिक्स में, लिखा होगा आपने स्कूल में। पहला अगर आपका इक्वेशन खराब हो गया तो आगे वाला इक्वेशन भी खराब होता है, आगे खराब हो गया तो आगे वाला खराब, फिर खराब खराब खराब, अंत तक खराब होते जाता है। शुरुआत ही अगर आपकी खराब है तो आगे सब कुछ खराब ही होने वाला है। इसलिए शुरुआत अच्छी होनी चाहिए हमारी। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि देखो हमारा फाउंडेशन क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। हम सब लोग क्या है, भगवान के सेवक है, भक्तों के सेवक है। ये हमारा फाउंडेशन अगर क्लियर हो जाता है तो आगे आके आपको कुछ समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर आप ये बात ठीक से समझ नहीं रहे हैं तो आपको आने वाले समय में बड़ी तकलीफ होने वाली है, क्योंकि इक्वेशन पहले से खराब है तो आगे सब खराब खराब होते जाने वाला है। इसलिए पहले से ठीक होना चाहिए। इसलिए गलत गुरु, अगर शुरुआत से ही गलत गुरु को स्वीकार किया है तो अंत में सब कुछ गलत होने वाला है। राइट। और ये सब कहाँ पे चल रहा है, न्यूयॉर्क में 1966, सॉरी 1900, या 1966, रूम नंबर 307, अमेरिका में, आज से लगभग 50-60 साल पहले। और सब लोग बैठ के सुन रहे स्वामी जी को। आपको पता नहीं उस रूम में जितने लोग बैठे हैं ना, वही लोग आज इस्कॉन चला रहे हैं। वही आज इस्कॉन की संस्था को दुनिया भर में चला रहे हैं। राइट। ये जो शुरुआत के लोग बैठे थे, ये है फाउंडेशन। प्रभुपाद जी ने उनको ये दिया, श्रद्धा दिया। तो उनको किसी शास्त्र का स्कॉलर या पंडित नहीं बनाया। वो तो बनना है तो अच्छी बात है अगर बनते हैं आप तो, लेकिन शास्त्र के स्कॉलर पंडित बन के आप भगवान का प्रचार नहीं कर सकते जब तक आपको अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा नहीं है, भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं है। इट इज अ मैटर ऑफ फेथ। राइट। और ये फेथ हमें मिला है प्रभुपाद जी से। इसीलिए जिस मात्रा में हम लोग प्रभुपाद जी को फॉलो करेंगे, आंख बंद के फॉलो कीजिए। हमारे आंख तो इधर भी है ही नहीं ना, बंद करने का भी सवाल नहीं है किधर आंख हमको। इसलिए गुरु को ब्लाइंडली फॉलो कर दीजिए। गुरु, मेरे गुरु जो कह रहे हैं ना, वो सब मेरे लिए अच्छा ही सोच रहे हैं, अच्छा ही करेंगे वो। हम तो ऐसे भी मूर्ख है ना, हमको क्या समझ में आता है। राइट। इसलिए गुरु जो हमें निर्देश देते हैं उनको पालन करेंगे तो हमारा जीवन सफल होगा। इस तरह से प्रभुपाद जी वहाँ पे प्रचार कर रहे हैं। फिर इसको हम आगे देखते हैं किस प्रकार वो आगे, उस रूम में बहुत सारी गतिविधियां होंगी। फिर प्रभुपाद जी वहाँ से बावरी में शिफ्ट हो जाएंगे धीरे धीरे। बावरी मतलब हिप्पी के जगह पे बहुत बड़ा सुंदर प्रसंग आएगा, और सुंदर डिस्क्रिप्शन है कैसे प्रभुपाद आगे बढ़े, कैसे नए नए लोगों से मिले और प्रचार को आगे बढ़ाए। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। कोई प्रश्न है तो प्रभु से पूछ सकते हो। प्रभु ने एक अच्छा बताया कि भले समझ में नहीं है, बैठे रहो और श्रवण करते रहो। ऐसे क्योंकि मुझे याद है प्रभुपाद ने एक बार जब वहां से भक्त लोगों को इंडिया में लेके आए थे, तो प्रभुपाद जी ने हिंदी में लेक्चर तो लूट के जाने लग गए। तो प्रभु जी ने पास कहा कि बैठो इधर पर, जाओ मत, जो मैं बोल रहा है खाली श्रवण करो, भले तुम्हें समझ में नहीं आता। तो सभी लोग वहां बैठ गए थे। करेक्ट। तो ये प्रभुपाद का लीला ही एकदम अलग था। और जिस तरह से आपने बताया कि प्रभु जी की नहीं समझ में आता है वहां पे, सचमुच स्टार्टिंग में समझ में कैसा आएगा। अमेरिका के जानवर लोग को आध्यात्मिक बातें बता रहे हैं, उन लोग को तो सिर्फ एंजॉय करने का है, तो कैसा मालूम पड़ेगा। मैंने अभी देखा ना, मैं कनाडा में था तो मैं देख रहा था कि बहुत मुश्किल था, बहुत ही मुश्किल है। तो प्रभुपाद ने कितने तकलीफों से इस कॉल की रचना की, वो हम उसके बारे में सोच ही नहीं सकते। कितनी शुद्धता थी प्रभुपाद की। करेक्ट। जो आज हम बैठ के यहाँ सुन रहे हैं, सही बात। इसे कोई प्रश्न है तो हम प्रभु जी का आभार व्यक्त करते 3 बार हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। रत्नावली माता जी, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा। वैष्णवे देवो नमः। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।